नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। अमित शाह के अंबेडकर पर बयान के बाद नीतीश कुमार ने बोला तो कुछ खास नहीं, लेकिन अपनी तबीयत खराब बता कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। इस बीच बीजेपी के हाथ पैर फूल गए और उसने तुरंत इमरजेंसी बैठक बुलाई और नीतीश से उसकी अध्यक्षता कराई। और उसके बाद बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे। ये बयान इसलिए खास था क्योंकि अमित शाह ने इससे पहले नीतीश कुमार को सीएम बनाए जाने पर एक टीवी इंटरव्यू में चुप्पी साध ली थी, लेकिन नीतीश की चुप्पी ने यह आशंका को और बल दिया कि क्या वो फिर से चुनाव से पहले पलट सकते हैं, और पलटने के संकेत अब आरजेडी ने भी दे दिए हैं। हाल ही में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हाजीपुर के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान आरजेडी नेता शक्ति यादव ने बड़े खेल की तरफ इशारा किया। नीतीश कुमार के साथ आने के सवाल पर शक्ति ने कहा कि पार्टियों के बीच मतभेद से ज्यादा जरूरी है राष्ट्र और लोकतंत्र, इसलिए राजनीति में सभी तरह की संभावनाओं के लिए दरवाजे खुले हैं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। बदले राजनीतिक माहौल में अगर राष्ट्र और लोकतंत्र को बचाने के लिए दोनों साथ आते हैं तो इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए। शक्ति यादव के इस बयान के बाद नीतीश के फिर से पाला बदलने की हवा ने और जोर पकड़ लिया है। हालांकि नीतीश कुमार पहले भी कई बार साफ कर चुके हैं कि वो अपनी गलती को बार बार नहीं दोहराएंगे, लेकिन नीतीश के कहने में और करने में फर्क बताने की जरूरत नहीं है। हमेशा भड़काऊ भाषण देने के लिए चर्चा में रहने वाले यति नरसिंहानंद गिरी ने अब सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही चुनौती दे दी है। नरसिंहानंद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस बीच से हट जाए तो ये 15 मिनट का टाइम मांगने वाला जीवित नहीं बचेगा। मैंने अपना परिवार और घर केवल सनातन पर मिटने के लिए छोड़ा था। मुझे आज भी अपने परिवार का बड़ा मोह है। नरसिंहानंद इसके साथ ही कहते हैं कि मैं अपने आप को सन्यासी नहीं मानता। वो आगे कहते हैं कि आज भी मेरे और इन लोगों के बीच में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पुलिस प्रशासन हमारे हाथ बांध देते हैं और इनके हाथ खाली छोड़ देते हैं। दुबई में बैठने वाला ही डी कंपनी का कुत्ता हो या कोई भी टारगेट, 100 टारगेट हो मेरे अकेले के लिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुओं पर हथियार नहीं उठाऊंगा। मैंने अपने जीवन में पहली बार कहा कि इनका सर्वनाश हो। मुझे इन अधिकारियों से इतनी घृणा आज हुई कि मैं इन अधिकारियों को अपना भाई, अपना बेटा मानता था, लेकिन जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर धर्म संसद को रोका। कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए सोनाक्षी सिन्हा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद बवाल मच गया है। कुमार विश्वास ने एक प्रोग्राम में कहा था कि अपने बच्चों को रामायण गीता पढ़वाइए, वरना ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। कुमार विश्वास के इस बयान को शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोनाक्षी सिन्हा के समर्थन में बोला है और कुमार विश्वास को निशाने पर लिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कुमार विश्वास जी, आप में राम कथा वाचक बनने की बड़ी लालसा है। काश थोड़ी सी प्रभु राम की मर्यादा, उनकी शालीनता भी आप में होती। एक लड़की के ऊपर आप फूहड़ टिप्पणी करके सस्ती तालियां तो बटोर सकते हैं, पर सम्मान नहीं। एक लड़की के पिता हैं आप, थोड़ी सी भी शर्म हो तो माफी मांगिए। उन्होंने कहा कि अगर आपके अपने घर में एक बेटी हो तो क्या आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे? ऐसा करने पर आप किस हद तक गिरे हुए हैं इसका तो अंदाजा लग ही गया है। कुमार विश्वास जी, आपने सोनाक्षी सिन्हा के अंतरधार्मिक विवाह पर तो घटिया तंज किया ही, पर अपने अंदर महिलाओं की जो असल सोच है उसे भी उजागर कर दिया। आपके शब्द वरना आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाएगा। क्या लड़की कोई सामान है जिसको कोई कहीं उठाकर ले जाएगा? कब तक आपके जैसे लोग एक औरत को पहले पिता और फिर पति की संपत्ति समझते रहेंगे? अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए गए बयान पर बवाल चल ही रहा है कि इस बीच अहमदाबाद के खोखरा इलाके में बाबा साहेब की एक मूर्ति की नाक तोड़ दी गई। इससे इलाके में तनाव के हालात बन गए हैं। भारी संख्या में जमा लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जबकि दोषियों की पहचान के लिए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस निरीक्षक एन.के. रवारी ने कहा कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने अहमदाबाद शहर के खोखरा इलाके में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति की नाक और चश्मे को तोड़ा है। बॉलीवुड के सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि संगीतकार आर.डी. बर्मन महात्मा गांधी से बड़े थे। उन्होंने महात्मा गांधी को भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का राष्ट्रपिता करार दिया। उन्होंने कहा कि गांधी को गलती से भारत का राष्ट्रपिता कहा गया है। वो पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार थे। पाकिस्तान बाद में भारत से अलग हुआ था। गांधी को गलती से भारत का राष्ट्रपिता कहा गया।
अभिजीत ने यह भी कहा कि आर.डी. बर्मन संगीत की दुनिया में राष्ट्रपिता थे, वो महात्मा गांधी से बड़े थे। महाराष्ट्र में मचे घमासान के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अशांत परभणी जिले में सोमवार को पहुंचे। उन्होंने इस घटना में दुखद रूप से मारे गए छात्र की फोटो के सामने श्रद्धांजलि अर्पित की। मृतक के परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने दावा किया कि छात्र की मौत पुलिस हिरासत में हुई। बता दें, परभणी में अचानक भड़की हिंसा के बाद पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी थी, जिसके बाद कुछ लोगों के हिरासत में लिया गया था, जिसमें पुलिस हिरासत में एक दलित छात्र जो लॉ स्टूडेंट था उसकी मौत हो गई थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की सूची में नहीं रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस वी राम सुब्रमण्यन की अध्यक्षता वाली 12 सदस्यीय चयन समिति ने 2 नामों की सिफारिश की है। ये है भारत की हॉकी पुरुष टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पुरुषों की ऊंची कूद T64 क्लास पेरिस पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार। लेकिन मनु भाकर का नाम इस सूची में नहीं है। इस पर बयान देते हुए मनु के पिता रामकिशन भाकर ने निराशा जताई। उन्होंने मनु भाकर को यह अवार्ड देने के लिए आवेदन किया था। मनु के पिता रामकिशन भाकर ने कहा कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक हासिल करने का क्या मतलब है अगर आपको पुरस्कारों के लिए भीख मांगने पड़े। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर तौहीद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की है। हुसैन ने आज मंत्रालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। बता दें, बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना भारत आ गई थी और तब से वो भारत में ही हैं। यूपीएससी एग्जाम में धोखाधड़ी और ओबीसी और विकलांगता कोटे का गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप में गिरफ्तार पूर्व आईएएस पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यूपीएससी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया था। पूजा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। जस्टिस चंदर धारी सिंह की बेंच ने 27 नवंबर को मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पंजाब के गुरदासपुर में ग्रेनेड हमले में कथित रूप से शामिल 3 कथित खालिस्तानी आतंकियों को सोमवार 23 दिसंबर को तड़के पीलीभीत में यूएसटीएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया। पंजाब की डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। यूपी पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि और जसप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह के रूप में हुई है। ये सभी गुरदासपुर के निवासी हैं। ये एनकाउंटर पीलीभीत जिले के पूरनपुर इलाके में हुआ। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।